दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो होंगे कट ऑफ कितनी रहने वाली है जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेलवे में कितने नंबर होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, फिजिकल की तैयारी करें या नहीं अभी करें, फिजिकल की तैयारी कैसे करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हर एक जानकारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके एग्जाम चल रहे हैं और लगभग आपका 60% एग्जाम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए पिछली बार की अगर आप तुलना करते हैं तो इस बार को कट ऑफ जो है कम ही रहेगी, क्योंकि इस बार को जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न आया वो बहुत ही ज़्यादा पिछली बार की तुलना में कम से कम 3 गुना हार्ड है। ठीक है, 3 गुना इस बार को हार्ड है और बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम भी कम दे रहे हैं। ठीक है, हर एक जोन में ऐसा कोई जोन नहीं है जहां पर पिछली बार 2018 की तुलना में ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला हो। ठीक है, हर जोन में फॉर्म कम पड़े हैं, वैकेंसी ज़्यादा है। पिछली बार लगभग आपकी 60,000 के आसपास वैकेंसी थी और इस बार को आपकी 1 लाख के आसपास वैकेंसी है। मतलब जो वैकेंसी जस्ट डबल हो गई है और फॉर्म जो हैं वो कम पड़े हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि हर एक जोन में लगभग आपके जो हैं बच्चे एग्ज़ाम छोड़ लें। जैसा कि आपको बता दें प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद जोन जो अभी एग्ज़ाम ही हुआ है यहाँ इलाहाबाद जोन का, उसमें लगभग 47% बच्चों ने केवल एग्ज़ाम दिया है। आप समझ सकते हैं 100% बच्चों में केवल 47% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो आप समझ सकते हैं कितने कम बच्चे कितना एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ भी डाउन रहने वाली है। इसका 2 कारण है, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल के गैप हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है, और इसका ये भी कारण है कि इस बार को जो पेपर आ रहा है वो टफ आ रहा है और बच्चे जब एनालिसिस में देखते हैं जिन बच्चों की तैयारी नहीं होती तो वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ बच्चों का जो दूर सेंटर मिल जाता वो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है आपकी कमी रहने वाली है। अगर आपका 50 के आसपास कट ऑफ है तो आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, अगर इतना भी आप कर नहीं आ रहे हैं, 50 के नीचे ही करके आ रहे हैं, तो फिर आप अपना थोड़ा सा सोच लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 50+ क्वेश्चन किए हैं तो आपके कुछ चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने वही बताया कि आपका जो है नंबर यहाँ पर मेन नहीं रहता, यहाँ पर आपका नॉर्मलाइज नंबर मेन रहता है। ठीक है, जैसा कि पिछली बार को आपको मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे जिनमें मैंने देखा था, खुद देखा है, आप चाहेंगे सर्च भी कर सकते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे मिल जाएंगे। तो वहाँ पर मैंने ऐसे बच्चे देखा था जिनके 50 से भी कम नंबर थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके 60-70 हो गया और उनके जोन वाइज जिस जोन से हैं वहाँ कट ऑफ कम गई है ज़्यादा, कि उस वजह से भी हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो नंबर देते हैं जो जिस पर हम लोगों का सिलेक्शन होता है छात्रों का, तो वो जो होते हैं नंबर वो होते हैं नॉर्मलाइज नंबर। ठीक है, कभी भी रॉ मार्क्स से आपकी कट ऑफ नहीं उठती है, हमेशा नॉर्मलाइज नंबर से कट ऑफ उठती है। और यहाँ पर भी आपका देखिए जो नंबर है वो नॉर्मलाइज नंबर ही आएंगे, उसी से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो यहाँ जाहिर सी बात है अगर 50+ आप करके आ रहे हैं और पेपर हार्ड आ रहा है और बच्चे भी कम पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है एक तो आपका जो कट ऑफ है वो तो डाउन जाएगी और दूसरी बात ये भी है कि आपको नॉर्मलाइजेशन में अगर ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं तो कट ऑफ कम जानी है, ज़्यादा नंबर मिलेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन ये है कि पिछली बार की तुलना में कम ही जानी है। अगर आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, आप 60+ या 50+ भी करके आ रहे हैं, तो आप चांस हो सकता है आपके हो जाए, क्योंकि अगर आपने 50 अटैम्प्ट किए होंगे तो जाहिर सी बात है आपने बिल्कुल करेक्ट किए होंगे। अगर नहीं तो जिन बच्चों के 50+ करेक्ट नहीं होते तो वो तो तुक्का ही लगा के आते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट जो है हमारा क्या है, फिजिकल की तैयारी करें नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपका कोई जोन है जिसमें अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर एग्ज़ाम हो गया है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं सोचते हैं कि वो फिजिकल की तैयारी बाद में कर लेंगे या फिर जिस दिन पेपर होगा उसी दिन दौड़ लेंगे, ऐसा इम्पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उसी दिन दौड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होता है, फिजिकल के लिए जाते हैं, दौड़ करने की कोशिश करते हैं, दौड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्या क्योंकि यहाँ पर भी आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा फिजिकल में। ठीक है, फिजिकल में बिल्कुल जैसे आर्मी वालों का होता है वैसे ही फिजिकल होना है, दौड़ वैसे ही होनी है। बस ये है कि आपको आर्मी वाले को जो होते हैं 1 सेकेंड में लगभग 5 मीटर दौड़ना होता है और आप लोगों को होगा तो 1 सेकेंड में उनको 5 मीटर समथिंग दौड़ना होता है, 5 पॉइंट समथिंग दौड़ना होता है मीटर में, और आपको 1 सेकेंड में लगभग 3 पॉइंट समथिंग दौड़ना होगा, मतलब 4 मीटर आपको लगभग दौड़ना होगा। ठीक है, तो ये समझ कर चलिए आपको भी रेस अच्छी रखनी है तो फिजिकल की तैयारी आप करते रहिए। ठीक है, फिजिकल की तैयारी के लिए आपको जो है दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, डेली अभी से अगर आपका एग्ज़ाम हो गया दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जैसे कि आपकी फिजिकल थोड़ा सा रेसेस आ जाए
तो उसके बाद आप जो है आपको पता है कि 35 किलो के आपको बोरी भी उठाना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा, रेस वगैरह सब कुछ हो जाएगा, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिस टॉपिक में आपने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, जैसे कि आपने हाई स्कूल से आए ही है, और ITI वगैरह अगर आपने लगाया तो ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और हाई स्कूल का जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह है, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, जो आधार कार्ड में नाम वगैरह है वही सभी चीज़ों में डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, कहीं पर भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, ठीक है। और जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें आपको जो एप्लीकेशन जब भरा था उसके बाद आपको वो सब तो कागज़ रखने ही रखने हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है जिसको आप पेपर में लेकर जाते हैं, तो वो एडमिट कार्ड आपको रखना है। जहाँ कॉलेज में जहाँ पर आप एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं, पेपर देते हैं, उसका जो आधा परिचय मिलता है वो आपको रखना है, क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा, ठीक है, उसको आपको रखना ही होगा। तो आधार कार्ड वगैरह आप सब चीज़ देख लेना, और बैंक का जो पासबुक है उसमें देख लेना कि आपका नाम और सारे जो नंबर्स वगैरह हैं या फिर नाम है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सेम है कि नहीं है, बस ये चीज़ें आपको करना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।